नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में आप ही लोगों के डीएम्स में से एक टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मेरे एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, बट हाँ, इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस से कैसे मैनेज करेंगे और ना हो इससे कैसे बचेंगे और इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि अंदर आपके गर्भाशय की जो परत होती है उसका अपनी जगह से स्वाभाविक जगह पे ना होकर इधर उधर पनप जाना। देखिए, जब नॉर्मल रूटीन से जो हमारी गर्भाशय की परत होती है, जो कि गर्भाशय में पनप न रही होती है, जो कि बच्चा इम्प्लांट करने के लिए बहुत जरूरी होती है, बच्चे को न्यूरिश करने के लिए बहुत जरूरी होती है, जब वो आपके सही खान पान ना होने की वजह से, आपका सही समय पे ना सोने की वजह से, स्ट्रेस या फिर आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोटोकॉल, धारणीय वेग, अधारणीय वेग, सही आयुर्वेदा लाइफस्टाइल ना होने की वजह से, खान पान सही ना होने की वजह से, ज्यादा इनकम्पैटिबल फूड खाने की वजह से, या फिर स्ट्रेस यानी कि आपको अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस है, बार बार एंगर इश्यूज आ रहे हैं, जिसको हम आयुर्वेद में पित्त दुर्वाता उससे भी, एंजाइटी से भी कॉलरेट करते हैं। उस वजह से आपका वात दोष जब प्रकोपित होता है, वात दोष आपका बैलेंस में नहीं होता, तो ये अपनी स्वाभाविक जगह पे ना पनप कर आपके गर्भाशय के निचले हिस्से में पनपने लग जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, या फिर आपके पेट के नीचे ऑर्गन्स में भी। ये एंडोमेट्रियम जो कि बहुत जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे को 9 महीने ठहरने के लिए, बच्चे को न्यूरिश करने के लिए। जब किसी भी महिला को पीरियड्स आता है तो यही एंडोमेट्रियम शेड आउट होती है। तो यानी कि जो एंडोमेट्रियम न्यूरिश करती है आपको और आप उसी की वजह से आपका पीरियड आता है। जब ये एंडोमेट्रियम शुरू के 15 दिन, पीरियड आने के बाद 15 दिन पर ये परत बनाती है और ये अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हो, फेवरेबल माहौल रहे और बच्चा आसानी से जम जाए और उसको न्यूरिश करने के लिए। बट जब बच्चा नहीं पनप पाता या बच्चा नहीं, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते, ओवुलेशन के 15 डेज के बाद यही शट आउट होती है ब्लीडिंग के रूप में। तो आप सोचिए ये कितनी जरूरी है। जब इसमें एक तरह से इंफ्लामेशन या ये अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है, तो इसकी जो प्रकृति है यानी कि ये अपने नेचुरल जो इसका फिनोमिनन है प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स के साथ, या फिर आयुर्वेद की बात करें, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इसे शट आउट होना है, इसे बाहर निकलना है। आयुर्वेद में वात दोषा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उसी का एक सब टाइप है अपान वायु, जिसके वजह से हम स्टूल पास करते हैं, यूरिन, महिलाओं का मेंस्ट्रुअल या फिर बॉडी से कोई भी चीज एलिमिनेट होना, रिलीज होना होता है, वो डिस्टर्ब होता है और वो अपान वायु की वजह से हमारे पेट के निचले हिस्सों में पनपना शुरू हो जाती है, तो उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। तो अपनी स्वाभाविक प्रकृति के लिए तैयार तो हो जाती है ब्लीडिंग के रूप में, और वो ब्लीडिंग आपके अंदर छोटी छोटी गठाने बना देती है खून की। और एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में पेशेंट ज्यादातर सिम्टम्स लेके आते हैं, पीरियड्स में बहुत पेन, हैवी ब्लीडिंग, क्लोट्स, या फिर वो बोलते हैं कि महीने में 15 दिन में एक बार ब्लीड हो जाता है, कभी भी ब्लीडिंग होता है, कभी भी स्पॉटिंग हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट लेके आते हैं। तो आपको सबसे पहले आपके पीरियड से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, जैसे कि बच्ची अभी है, मीनाक्षी आई है, उन्हें 14 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए हैं, 12 साल की उम्र में, और उसके बाद उनको पीरियड से बहुत पेन है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसका इमीडिएटली एक अल्ट्रासाउंड होता है। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ ना आए तो भी ये प्रॉब्लम रहे, तो उसके लिए भी आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर बच्चे की प्रकृति के अकॉर्डिंग कुछ खाने पीने में चेंजेस करवाने चाहिए। उसकी डाइट मॉडिफिकेशन, वो अंडरवेट तो नहीं है, ज्यादातर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस अंडरवेट यानी कि वजन कम वाले बच्चों को ज्यादा होते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस मीनाक्षी के टाइम पे बच्चों में बहुत देखी गई है, अनमैरिड फीमेल्स में बहुत देखी गई है। उसके बाद मैरिड फीमेल में एलएससीएस के बाद यानी कि प्रीवियस सर्जरी स्कारिंग पे भी एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, या फिर सर्जरी के बाद ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया वात जब प्रकोपित होता है तो ये इश्यू आ जाता है।
तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से समटाइम्स प्रेगनेंसी नहीं होती। देखिए, जब भी आपने कहीं भी कोई जमीन पे आप पौधा बीजते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले सीडिंग करने से पहले वहां की कंकड़ मिट्टी क्लियर करते हैं, उसको उबड़ खाबड़ होती है उसको समतल करते हैं। बट एंडोमेट्रियोसिस पे तो हमारा यूट्रस ऑलरेडी उबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो टिश्यू वहां नहीं होने चाहिए वहां पे जरूरत से ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, खून की गठाने बन जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी और ट्यूब्स का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है, जिसको ट्यूबो ओवेरियन डिसफंक्शन भी बोलते हैं। लाइक एंडोमेट्रियम की टिश्यू स्कारिंग आपकी ओवरीज में पनपने लगती है और ओवरीज में पनप पनप कर चॉकलेट सिस्ट का रूप ले लेती है, या फिर एंडोमेट्रियोमा सिस्ट, और वो बल्कि यूट्रस कर और आपकी फेलोपियन ट्यूब के साथ चिपक जाती है और यहाँ से यूट्रस के साथ, जिसको हम किसिंग ओवरीज भी बोलते हैं। तो ये इतनी हार्मफुल होती है कि पेशेंट को सीधा टेस्ट रिकमेंड कर दिए जाते हैं CA-125। जब वो उसकी कैंसर मार्किंग हाई देखता है तो वो सोचता है, ओ मुझे तो ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो कभी ठीक नहीं होऊंगा। फिर गूगल पे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो पेशेंट और स्ट्रेस में आ जाते हैं। पहले ही स्ट्रेस इंड्यूस इशू होता है, पहले ही सही लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ये इशू होता है, और आप गूगल पे पढ़कर उसको और या फिर आसपास के लोगों से सुनकर उस डिजीज से एसोसिएटेड बहुत सारी डिजीज कर लेते हैं। पीरियड्स में आने से पहले फीमेल्स को डर लगने लगता है, या फिर वो ऐसे हार्मोन्स पे आ जाते हैं कि उनको पीरियड्स आ ही ना, वो 3-3 महीने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, या फिर ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन पीरियड्स में लेना ही शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना इस एंडोमेट्रियोसिस को नेचुरल तरीके से ठीक किया जाए। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस का नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, बट आप सही टाइम पे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पहुंचे। जब भी आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है, डॉक्टर आपको दो ही चीजें बोलते हैं, लैप्रोस्कोपी या सर्जरी। लैप्रोस्कोपी करके एडेंशन रिमूव करेंगे, या फिर सर्जरी कर आपकी एंडोमेट्रियोमा सिस्ट को ड्रिलिंग करेंगे, या फिर चॉकलेट सिस्ट है उसको निकालेंगे, जिससे कि आपकी एग क्वालिटी भी पुअर होती है, फ्यूचर में इनफर्टिलिटी के पेशेंट बनते हैं। देखिए, सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस की समस्या सही लाइफस्टाइल से नहीं ठीक होती है तो आप सर्जरी बाद में भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में आपको बात का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम आयुर्वेद में जो एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम लेखनीय चिकित्सा चलाते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ रेजुवेटिंग मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी सेल्स की म्यूटेशंस ना हो, लाइक इधर उधर डेवलप होना, टिश्यू स्कारिंग हो डेवलप होना, ये सारी चीजें ना हो। और रेजुवेशन थेरेपी के साथ साथ आपका स्ट्रेस को बॉडी से रिलीज करने का भी मेडिसिन चलता है। उसके साथ साथ आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी चिकित्सा है विरेचन। हम विरेचन आपका प्रकृति देखकर, आपका बॉडी टाइप देखकर आपको विरेचन करवाते हैं, जिसमें नेचुरल प्रोग्रेशन यानी लूज मोशन पेशेंट को करवाते हैं। उसके बाद उनको एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड मेडिसिन और बस्ती यानी कि हम उन्हें कुछ आयुर्वेदिक ऑयल का एनिमा जरूर देते हैं, जो कि पेशेंट घर पे भी कर सकता है। एंड उससे वात का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस में होता है, और उसके साथ साथ पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस का समस्या ठीक हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि एलोपैथी की बात करें तो 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, जिसमें कि आपका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस आता है। तो अगर आप हमारे पास माइल्ड या नॉर्मल मॉडरेट कंडीशन पे आते हैं तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट आपका 80 to 90% सक्सेस हो जाता है। बट अगर आप आते हैं सीवियर कंडीशन पे हैं या सर्जरी करवा कर या इतने टाइम से हार्मोन्स और ब्लीडिंग स्टॉप होने की मेडिसिन लेके आते हैं, सो डेफिनेटली कि हम उसको मैनेज करने के लिए आपको तरीके बता सकते हैं, बट कम्प्लीटली ट्रीट अब वो हो जाए वो हम भी नहीं कर पाएंगे। सो एंडोमेट्रियोसिस को फर्स्ट टाइम में ही समझिए। नॉर्मल पीरियड पेन को आप अवॉइड मत कीजिए। आपके अननेचुरल जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग यानी कि एक दिन में अगर आप 3 से ज्यादा पैड चेंज कर रहे हैं सो डेफिनेटली तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। हाइजीन के उसमें चाहे आप 4 पैड चेंज कीजिए, बट अगर आपको लगे कि 3 पैड मेरे फिल हो रहे हैं बार बार, सो डेफिनेटली दैट इज अ साइन ऑफ द हैवी ब्लीडिंग एंड यू शुड कंसल्ट आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट। सो एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या जिसका लोग बोलते हैं कि कोई उपचार नहीं है, आयुर्वेद उसको काफी हद तक मैनेज करता है, उसको ट्रीट भी करता है, और सही टाइम पे, सही एज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे आप हमारे पास जाते हैं तो कम्प्लीटली क्योर करता है। और उसके साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस में बहुत सारी सावधानियां हैं, जो कि आपको खाने पीने की परहेज बहुत जरूरी है, आपका सही टाइम पे सोना बहुत जरूरी है,
आपको खाने में कर्ड बिल्कुल अवॉइड करना है, नॉनवेज अवॉइड करना है, आपको लाल मिर्च अवॉइड करना है, आपको आम की खटाई अवॉइड करना है, कच्ची सब्जियां वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं, या लेट इवनिंग में फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग ज्यादातर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट के रूटीन में होता है, तो इनको आप करेक्ट कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस की समस्या आपकी बहुत हद तक मैनेज होगी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है, आप हमें डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।